से प्रेशर inside a soap bubbles are 1.01 and 1.02 respectively. Atmosphere respectively. The ratio of their volumes is ये सवाल आप लोग को करना है, रेशियो बताना है। पहला 8:1, दूसरा 0.8:1, तीसरा 2:1, फोर्थ 4:1। कैसे बताओ? पहला वाला सही है, लेकिन कैसे? पहला वाला आंसर है, बताओ कैसे? चलो बताओ, ठीक है। वॉल्यूम V, ठीक है। ऊपर क्या रहेगा? R1/R2 का क्यूब। इसके बाद क्या करेंगे? क्या निकालेंगे? R1/R2 कैसे? 4S। अच्छा, 4S/R यहां क्यों आएगा बोलो? और नीचे क्या आएगा? सही है? नहीं? अच्छा, यहां पर ये क्या दिया इधर? प्रेशर। अनम आप सॉल्व किए कैसे, आप बताओ? ठीक है, एक तरीका तो ये है। चलो ठीक, इससे आएगा क्या? ये तो चीज कट जाएगी पूरी, ये नीचे ये बचेगा, तो R2/R1 हो जाएगा। बोलो, बताओ कैसे करेंगे? वॉल्यूम से निकालेंगे। 4/3 πr³, ऐसा करेंगे। बताओ, कितने लोग कहते हैं कि 4/3 πr³ लगाएंगे? क्यों? वॉल्यूम है ना। बाकी सब चीज कट जाएगा, बचेगा तो यही ना एंड में। तो बात तो वही है, बचेगा यही। यहां पर काट दो ना, तो बात एक ही है। 4/3 पाई और इधर भी ये सब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यही चीज। तो अब क्या किया जाए? बताइए। अनम आप बताओ, आप आंसर बताएं ना, कैसे करेंगे बताओ? मेथड। आंसर इज करेक्ट, 8:1, वो सही है। कैसे कैसे करेंगे? तरीका बताओ।
बताओ। जोया, कैसे करेंगे? कुछ तरीका बताओ। प्रेशर क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। किसके? आर के। तो उससे क्या होगा? R1/R2 का होल क्यूब लेंगे। अच्छा, फिर? अच्छा, 1.01 का क्यूब अपॉन, अच्छा इसका क्यूब आ जाएगा। ठीक है, फिर सॉल्व करेंगे, फिर क्या आएगा? 8। अच्छा, इसको क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 8। और ये कितना आएगा? 1। कैसे? आ रहा है? कैसे बताओ। बताइए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। करिए, सॉल्व करिए। लगाओ दिमाग। अच्छा, ये तरीके से भी हो सकता है क्या? PI माइनस 4S/R इनसाइड आउटसाइड। हाँ, इसको मल्टीप्लाई किए तो कितना आया? बताओ। वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। आया? अनम तुम बताओ कैसे किए? वॉल्यूम है तो कुछ क्यूब आएगा, तो क्यूब, बस यहां कोई क्यूब वाला दिखा नहीं, ऑप्शन तो बस यही है। वॉल्यूम मतलब रेशियो क्यूब में आएगा, कुछ रहेगा ऐसा? तो ये सब तो होगा नहीं। और ये चारों में एक कॉमन है, एक तो चारों में है, लेकिन क्यूब वाला ये है क्या? ये है क्या? ये 2 का अगर देखें हम लोग है, लेकिन रियल तरीका क्या है वो तो चलो ठीक है, वैसे ट्रिक, रियल मेथड क्या है? तुम अच्छा आनम बताओ, तुमने कैसे आंसर बताया तुरंत? क्या ट्रिक है?
बताइए। अगर स्टार्टिंग में हम लोग ये इनसाइड वाला कितना रखें 1.01 माइनस 1 इक्वल टू 4s बाई r, यहां कितना बचेगा 0.1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा इतना इक्वल टू 4s बाई r। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 100 अपॉन 100, तो कितना आ जाएगा 1/100 4s बाई r, या इसको मान लो r1, क्या मान लो r1, क्या मान लो, इसको उधर लेके जाओ, क्या करो इसको उधर, तो r1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 4s, ठीक है, इंटू 100, इसके बाद क्या करेंगे R2, तो R2 निकालेंगे तो कितना आएगा बोलो R2, इसी तरीके से उसको भी करेंगे Pi माइनस पी नॉट इक्वल टू 4s बाई r, Pi कितना है 02 माइनस 1 इक्वल टू कितना 4s बाई r2, यहां पर माइनस करेंगे कितना आएगा 0.02 इक्वल टू 4s बाई r2, तो यहां कितना आएगा मल्टीप्लाई कर दो इंटू 100 अपॉन 100, तो कितना आएगा ये बोलो 2 आएगा, 2/100 इक्वल टू 4s बाई r2, इसको काट दो इधर ही 150, R2 उधर चला जाएगा, R2 इक्वल टू कितना 50 इंटू 4s, तो R2 कितना आ गया बोलो 200 200s, और ये कितना आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा 400 400s, ये सही है। समझे कि नहीं, ये क्या है R2 और ये क्या है R1, अब इसका रेडियस ये वाला जो बोले ना, अगर ऐसा करेंगे तो कितना आएगा, ये वाले में रखो, अब देखो इधर यहां पर R1 कितना है 400s अपॉन कितना, R2 कितना है 200s, काटेंगे तो कितना आएगा 2 का क्यूब मतलब 8, नीचे कितना 1, तो 8:1, खत्म। जेईई मेंस का सवाल है, थोड़ा सा कैलकुलेशंस होते हैं, ओके, इट विल टेक टाइम, बट ये वाला फॉर्मूले से करेंगे, समझे। यहां पर हमको पहले निकालना पड़ेगा प्रेशर बबल के बाहर कितना है और इनसाइड, यहां पर Pi का मतलब प्रेशर इनसाइड, P0 का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर या प्रेशर आउटसाइड, समझे, याद रखने के, विच इज इक्वल्स टू 4s बाई r। 4s बाई r क्यों आया, क्योंकि सोप बबल है, अगर लिक्विड ड्रॉप होता तब क्या आता 2s बाई r, दैट मीन्स फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझे कि नहीं। ये फॉर्मूला सिमिलरली इसी हिसाब से ऐसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास में R1 आया, R2 आया, रेशियो लेंगे, लेकिन यहां पर हम लोग ये क्यों कर रहे हैं R1 बाई R2, मतलब यहां पर 4/3 भी है, लिख लेना तुम लोग नोट्स में आगे, 4/3 पाई r क्यूब यहां कैंसल हो चुका है नोट्स में, 4/3 पाई, ये सब क्यूब में रहेगा, समझे। तो वही चीज यहां पर उठा के हमने यहां पर सॉल्व कर लिया है, यहां पर सारा आपको समझ में आया नहीं, इस हिसाब से करेंगे।
देखो ये जो छोटे छोटे जेईई मेंस के सवाल होते हैं ऐसे छोटे, एक ही लाइन में देख के खुश हो जाओगे, अरे बहुत छोटा सवाल, समझे? यही सवाल नीट में एक्सपेक्टेड होते हैं, चाहे आईआईटी का सवाल हो, एडवांस का हो, जितने भी छोटे छोटे सवाल वहां के होते हैं उसी से रिलेटेड इन लोग क्वेश्चंस क्या करते हैं, नीट वाले बना देते हैं आप लोग के लिए, उसी टाइप के सवाल, समझे कि नहीं? जब आप पेपर में बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि क्लास में जो हम लोग क्वेश्चंस किए कितना मैच करेगा, उस टाइप के सवाल, वही सवाल नहीं आएगा, उस टाइप के सवाल, मिलते जुलते, फॉर्मूला बेस्ड, सेम सवाल थोड़ी आता है, समझे? मिलता जुलता सवाल। अगर आपके कैलकुलेशंस अच्छे हैं, आपके फॉर्मूले अच्छे से याद किया आपने, फिर मसला नहीं है, समझे कि नहीं? इस हिसाब से आपको काम करना है, ठीक? अब अगर इसी में क्या करे, वो कुछ और चेंज कर दे, सोप बबल की जगह पे क्या कर दे, वो लिक्विड ड्रॉप, तो कर लोगे? क्या करना पड़ेगा उस केस में? बस समझ गए, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने से अच्छा ये फायदा होता है कि फिजिक्स में वो क्वेश्चंस इधर उधर भी करेगा तो मसला नहीं है, क्योंकि आपने लॉजिकल थिंकिंग अपना डेवलप कर लिया है, कॉन्सेप्ट को आपने सीख लिया है, आपने समझ लिया है, तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? चलो लिख लिया, अगले सवाल पे चलें। प्राची, चलो ये कैसे आया? फॉर्मूला है, समझे? कितने लोग को समझ में नहीं आता रहा स्टार्टिंग में कि कैसे करेंगे? शुरू में स्टार्टिंग में समझ में आ रहा था कैसे करेंगे? नहीं ना? अनम आपको समझ में आ रहा था सॉल्व आंसर? तो ठीक है, तुम बताते हैं सही, एग्जाम में भी ऐसे करोगे? मैं तो दुआ कर रहा हूं सच में कि काश यही बुद्धि एग्जाम वाले दिन चले। सारा आपको बहुत मेहनत करना है ना? अच्छे से पढ़ना है। चलो रेशियो वाला और एक सवाल देता हूं, करो अच्छे से, आप लोग को सॉल्व करके बताना है। ओके, इट्स वेरी इजी, कोई बच्चा कर सकता है मेरे क्लास का। क्वेश्चन नंबर कितना? 92। देखो, द एक्सेस प्रेशर inside a soap bubble, inside a soap bubble, जो जिससे बच्चे लोग खेलते हैं, ऐसे कुछ आता है फिर ऐसे वो उड़ाते हैं ना, ऐसे बनता है छोटा सा, है ना, वही soap bubble is thrice, ठीक है, thrice the excess pressure inside a second soap bubble, ठीक है? सब लोग लिखो नोट्स अच्छे से, खेलना नहीं है, जो लोग खेलने लगते क्लास में। Between the volume of the first and the second
and the second bubble is पहला 1:9, second 1:3, third 1:27, fourth 1:81. 9. सॉल्व करो. ओके, वेरी गुड. सॉल्व करके बताइए. अच्छा, ये सब ट्रिक्स भी लग जाते इधर, हाँ, समझेंगे नहीं? हाँ, मतलब ठीक है, ट्रिक. सो सॉल्व करिए, बताइए मुझे कैसे करेंगे. टेल मी कैसे करेंगे. सॉल्व करिए. सॉल्व. एक्सेस प्रेशर का मतलब ये, इसका मतलब होता है ये. इसका मतलब ये, एक्सेस प्रेशर का मतलब ये. क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन we get, क्या कह रहा है? excess pressure in a soap bubble is thrice the excess pressure inside a second soap bubble. एक पहला वाला है, एक दूसरा वाला है. तो पहला वाला जो है दूसरे वाले के कंपैरिजन में 3 गुना है, thrice. तो पहला वाला क्या लेंगे? जैसे हम लोग यहां पहले किए ना, P inside minus P4S/R. इसको मान लो पहला वाला, ठीक है? तो उसको पहला वाले के लिए R1 लिख लो. क्या लिख लो? R1. ठीक. लेकिन ये जो पहला वाला है ये दूसरे वाले के कंपैरिजन में कितना है? थ्राइस है, 3 गुना है. तो 3 इंटू 4S अपॉन इंटू क्या करेंगे? R2 करेंगे. बस सॉल्व करो. समझे? अब ये सब काट दो, इक्वेट कर दो दोनों इक्वेशन को और बताओ कितना आ रहा है. तीन गुना है. एक पहला वाला ये, दूसरा वाला ये बोल रहा 3 गुना है तो मैंने 3 लिख दिया इधर. थ्राइस द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सेकंड सोप बबल. ये पहला वाला बबल, दूसरा वाला ये बबल. रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट. अब इसका रेशियो और इसका रेशियो निकालना है. मतलब अगले सवाल में V1/V2. तो वो उसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम निकालो. काटो पीटो, बताओ कैसे आएगा. आ गया? कितने लोग आया? बाकी लोग करो. वॉल्यूम निकालना है. इक्वेट किए दोनों को. देखो ऐसे करो, इक्वेट कर दो. 4S/R1 इक्वल टू 4S/R2 इंटू 3. समझे?
ये और ये उड़ गया, उड़ गया कि नहीं उड़ गया? अब देखो इधर ये कितना बचेगा, इधर R2 इक्वल टू कितना 3 R1 आएगा, नहीं आएगा? बोलो, इसको काट दिया ना, अब ये आ गया। अब यही R2 जो है यहां पर जब रखोगे ना तो पुट करना है उसको, और पुट करके सॉल्व करना है। क्या करोगे, इधर 4/3 पाई R1 का क्यूब अपॉन 4/3 R2 का क्यूब। समझे? इस हिसाब से करिए। ये सब काट दो, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपल R2 के प्लेस पे क्या रख देंगे 3R1, इसी के प्लेस पे मैं रख देता हूं 3R1। यहां पर क्या हो जाएगा, इसका क्यूब R1 का क्यूब और नीचे कितना 3 का क्यूब, ऐसे साइड में रख दो, है ना, ठीक। R1 का क्यूब यहां भी आएगा ना, और 3 का क्यूब, ये पूरा उड़ गया, बचा कितना 1/27, 1/27 मतलब 1:27 हो गया। देख लो एक बार, अच्छे से कर लो कैसे करना है, ये सब जेईई मेंस के क्वेश्चंस हैं, समझे? अगर ये सब क्वेश्चंस कर ले रहे हो तुम लोग तो फिर दिक्कत नहीं है, समझे? कैलकुलेशंस होते हैं ये सब में, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग नीट वाला करेंगे, फिर हंसोगे तुम लोग देख के उसको, अरे इसको तो हम फोड़ ही देंगे, इसका तो मेरा छोटा भाई जो है वो संभाल लेगा इसको, दूसरे गैंग की जरूरत नहीं है, समझे कि नहीं? ऐसा लिखो प्राची नोट्स अच्छे से। एक और घर के लिए क्वेश्चन रहेगा, सब कुछ सेम, ट्वाइस के प्लेस पे मैंने क्या, सॉरी ट्वाइस के प्लेस पे मैंने थ्राइस के प्लेस पे ट्वाइस कर दिया, बस और कुछ नहीं, 2 गुना, समझे? हाँ, सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसके बाद अगला सवाल, चलो हो गया जल्दी। अब ये अच्छा सवाल है ना, चलो ये बताओ कितना आएगा, क्वेश्चन नंबर कितना करिए। इफ द रेडियस of the soap bubble on one side
of tube is r, and difference in height of liquid of density rho in मैनोमीटर, इससे प्रेशर नापते इस H, देन सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड used to make the bubble is पहला T is equals to 2r rho Hg, दूसरा T is equals to RH rho G by 4. T is equals to 2 pi RH rho G upon 2 D. T is equals to RH rho G by 2. इसका डायग्राम बना देता हूं। ठीक है, ये है सेंटर R, ठीक है। इसको T नॉट यहां, और ये H, हाइट H। अब इसको सॉल्व करिए, बताओ। हाँ, नहीं, और ध्यान से देखो, सही है। टी बताओ, टी डुबकी लगाओ। हाँ, सही है। अनम, आप थोड़ा सा करिए मेहनत, आप सीधे डायरेक्ट आंसर बोलते। ठीक है, वो ऐसे ऑप्शंस वगैरह देख के, लेकिन कुछ काम करना पड़ेगा थोड़ा सा और।
ठीक है, सोप बबल समझो, ये सोप बबल। हो गया? थर्ड ऑप्शन, कितने लोग का थर्ड ऑप्शन आ रहा है? डुबकी लगाओ यहां से डुबकी लगाओ, तैरो, ऐसे आओ, एंजॉय करो, एंजॉय द जर्नी ऑफ योर स्विमिंग, एंजॉय। समझे कि नहीं? यहां पर जो इस पॉइंट पे प्रेशर होगा वो यहां पर भी होगा। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट किया हमने डुबकी लगाना, रुकैया, यहां से स्टार्ट किया हमने तैरना, तो स्टार्टिंग में क्या होगा? पी नॉट, नीचे आएंगे तो बढ़ता कैसे है? रो जी एच। ठीक, यहां तक हम लोग आ गए, यहां तक। इस पॉइंट पे जो रहेगा इस पॉइंट पे भी रहेगा, समझे? फिर यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, अंदर जाएंगे, तैरेंगे तैरेंगे तैरेंगे, और यहां पर समझ लो कुछ नहीं है, गैस वैस, मान लो गैस है इधर, कोई दिक्कत नहीं, आ गए यहां तक। अब जब बबल के अंदर आएंगे, अंदर, तो प्रेशर कम होता है। जब बबल के अंदर आओगे तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो प्रेशर कम होगा मतलब -4s/r। ठीक, यहां से फिर बाहर निकल गए, फिर क्या रहेगा बाहर? हवा इक्वल टू हवा। इसको उड़ा दो, नहीं। अब इसके बाद में देखो बचा क्या? रो जी एच इज इक्वल्स टू 4s/r। क्या बोल रहा है निकालने के लिए? टी। तो बोलो अरे सर टी तो इधर है ही नहीं। कितने लोग को टी नहीं दिख रहा? हाथ उठाओ। टी नहीं दिख रहा है ना? सरफेस टेंशन तो एस ही है, समझे कि नहीं? मतलब ये चाहिए मुझे, क्या चाहिए? ये एस प्राची, ये देखो एस चाहिए मुझे, बाकी लोग को इधर भेज देंगे, तो रो जी एच अपॉन 4। ठीक, और ये आर को इधर भेज देंगे, क्या करेंगे? इसको इस तरफ, इक्वल टू एस। ये आर को क्या करेंगे? दूसरी तरफ भेज दो। मिल रहा है 4 वाला कुछ? ये वाला, इसमें क्या है? 4 है, और बाकी भी हो गया खत्म। समझ गए? हो गया खत्म। अच्छा एक चीज और, यहां पर आर जो लेंगे स्मॉल लेंगे, क्या लेंगे? क्योंकि यहां पर दिया है ना, समझे? स्मॉल आर, तो ये स्मॉल आर आएगा। अब इसी को इसने अरेंज कर दिया, आर लिखा है फिर एच, हम लोग उल्टा पलटा लिखे, लेकिन है वही चीज। ठीक है, इस टाइप से है। सारा डाउट है? शिफा समझ में आया? पाशा हुआ? तो इस टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे, देख लो एक बार ध्यान से, देख लो अच्छे से, ऐसे क्वेश्चंस पूछते एग्जाम में। ठीक है, अब हेडिंग डालो एंगल ऑफ कांटेक्ट, जल्दी।
हो गया? बोलो, ठंडी लग रही है रुपया? हाँ, तो यहां बैठ जाओ। हाँ, तो पीछे चले जाओ। इससे बंद कर देता हूं ना। चलो हेडिंग डाल दो, एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट। और कुछ डायग्राम बनाओ फटाक से, जल्दी, मिनट से पहले, फटाफट। ये कैपिलरी ट्यूब है। क्या है? कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, जिससे तुम लोग वो पीते ना, जूस वगैरह। ठीक है, तो कोई भी चीज जो क्या है, जिसका रेडियस क्या है, बहुत छोटा है, कैपिलरी ट्यूब कहते हैं उसको। ठीक है, इस कैपिलरी ट्यूब में अलग अलग क्या लगेंगे? फोर्सेस लगेंगे। क्या लगेंगे? कोहेसिव फोर्स भी लगेगा, एडहेसिव फोर्स भी लगेगा। कोहेसिव फोर्स वो फोर्स होता है जो सेम मॉलिक्यूल्स ही लगाते हैं, उसी टाइप के। ठीक है, अभी देखो, फिर टेंजेंट बनाएंगे इसमें। ये है FA और ये है FC, और यहां इसका नेट फोर्स कुछ इस तरफ आएगा, इधर F नेट, इधर नेट आएगा। FA का मतलब एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स। FC का मतलब कोहेसिव फोर्स। ठीक है, ये किसके बीच में है? ग्लास और वाटर के बीच में। ग्लास है और वाटर है, तो इसमें होगा क्या? जो F है, एडहेसिव फोर्स, ये ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा? कोहेसिव से। कोहेसिव से, पहला। दूसरा, अगर मान लो A और FC, और ये F नेट कुछ इस तरफ आएगा, ये F नेट। ये किसका है? मरकुरी का है और ग्लास का है। मरकुरी और ग्लास। मरकुरी, Hg का मतलब मरकुरी। ठीक, ये उल्टा रहेगा। यहां पर कहानी उल्टी है, यहां पर कोहेसिव वाला ज्यादा रहेगा। किसके कंपैरिजन में? एडहेसिव। ये बनाओ फटाक से। अब इसके बाद में ये कैसे हुआ, लिखो यहां कहानी थोड़ी सी।
हिंदी में मैं लिख रहा हूं, ग्लास में पानी भरा, पानी भरो और पानी फेंक दो, पानी फेंक दो, फेंक दो। तो हमने देखा कि कुछ बूंदे ग्लास में चिपकी रह गई है। मतलब बूंदों का लगाव ग्लास के साथ ज्यादा है। मीन्स, इसका मतलब मीनिंग, F एडहेसिव ग्रेटर देन F कोहेसिव। आपने देखा होगा कि आप, है ना, लड़ाई झगड़ा हो रहा था कुछ, आपके हाथ में, मतलब टेबल पे बैठे थे, उसके ऊपर पानी फेंक दिए चेहरे पे, ठीक है, लेकिन सब पानी नहीं जाता है। कुछ पानी ऐसे होते हैं, कुछ बूंदे होते हैं, ग्लास से बहुत मतलब गहरा रिश्ता है, तो वो छोड़ के भागते नहीं, दूसरे लोग छोड़ के भाग जाते, ठीक है। ये फोर्स की वजह से उस पर चिपका रह जाता है वो पानी। कुछ पानी, एक्सपेरिमेंट करना घर पे, किसी के ऊपर ट्राई कर लेना, ठीक है। ग्लास से पानी लो, फेंक दो, फिर देखो उसमें कुछ बचेगा, ठीक है। ग्लास में साइड में तुम देखोगे चिपका रहेगा, कुछ मॉलिक्यूल्स जो होंगे ना, यहां पर साइड में रहेंगे थोड़े थोड़े, यहां पर। ऐसा क्यों होगा? एडहेसिव फोर्स इधर खींच रहा है और ये इस तरफ खींच रहा है, लेकिन नेट फोर्स इस केस में क्या है? अंदर की तरफ। समझे कि इसके लिए क्या होगा? यहां पर बच जाएगा, जाएगा नहीं पूरा। किस केस में? ठीक, तो कभी ट्राई करके देखो तुम, पानी फेंक के। और एक लाइन और लिख लो, पूछ सकते हो लोग, ठीक है। प्राइमरी कॉस ऑफ सरफेस टेंशन इज कोहेसिव फोर्स। कैसे होता है? जैसे मान लो ये है ना, यही है, तो यहां पर हर एक मॉलिक्यूल दूसरे को खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, चारों तरफ खींच रहा है, तो आपस में ही लोग क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को खींच रहे हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, और उसी की वजह से क्या होता है? सरफेस टेंशन होता है। समझे कि नहीं? कोहेसिव फोर्स की ही वजह से होता है, समझे? और कोहेसिव फोर्स क्या है? कोहेसिव फोर्स क्या है? सेम मॉलिक्यूल्स जो फोर्स लगाते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं हम लोग। लिख लिए जल्दी। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखो, बहुत बार सवाल पूछा गया है जेईई मेंस में, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक। एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, लिखो हेडिंग, हाइट इन अ कैपिलरी ट्यूब। height in a capillary tube, height in a capillary tube। ये डायग्राम बनाओ।
हाइट इन अ कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, यहां पर मान लो पी नॉट है। ठीक है, इसको लिखो सब अच्छे से, इसको बाद में जूम करेंगे यहां पर, है ना। अब इसका कुछ फॉर्मूला है जो आपको लिखना है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, H इज इक्वल्स टू 2s बाई आर रो जी इक्वल टू 2s cos थीटा अपॉन आर रो जी। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और H इज इक्वल्स टू 2s cos थीटा अपॉन रो आर जी। लिखो, समझे कि नहीं, फटाफट, टाइम नहीं है। इसके बाद यहां पर S क्या है, S सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। टाइम नहीं देखना है, काम करना है, जस्ट डू दी वर्क। थोड़ा सा है, ठीक है, इसको निपटा के फिर करते हैं, है ना, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, थोड़ा सा। रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, और यहां पर डेंसिटी है, रो क्या है, डेंसिटी, और थीटा क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट। आर क्या है, रेडियस ऑफ मिनिस्कस, रेडियस ऑफ मिनिस्कस। और इसका हाइट यही h है, यहां से यहां तक, इसको भी लिख लेना h। अभी इसको जूम करना बाकी है, इसको लिख लो क्या क्या चीज है, जूम करेंगे इसको और बड़ा। ठीक है, इसमें एडवांस वाले भी क्वेश्चंस बहुत सारे इसमें पूछे गए, ये वाले फॉर्मूले पे, वो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, भर भर के सवाल पूछते हैं। अब देखो, इसको जूम करेंगे हम लोग यहां पर। ठीक है, इसको बनाओ, ठीक है। अब इधर देखो, पी नॉट मतलब हवा इधर भी है, और इसको और ऊपर लेके आओ ऐसे। वही चीज को हम लोग जूम कर दिए इधर, यही वाला, ये पार्ट को यहां पर। ठीक है, और बड़ा समझने के लिए, H। 2025 का जो सवाल आया था सबसे टफ, इससे रिलेटेड रहेगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट उसमें रहेगा, ये थीटा है।
ठीक है, ये आर है, ये आर, ये सेंटर है, सेंटर। ट्रायंगल हमने बनाया है, क्या बनाया है? ट्रायंगल। यहां से लेके यहां तक ये एच, एच, यहां से लेके यहां तक ये ट्रायंगल है, ठीक है, जो हमने बनाया है। ठीक है, ये थीटा ये वाला, ठीक है, बनाओ अच्छे से इसको। और ये आर, एक फॉर्मूला और याद रखना है, आर कॉस थीटा इक्वल टू स्मॉल आर। ये बहुत काम आता है, ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा। और कुछ लोग सोच रहे हैं ये है क्या, एक्चुअल में ये पूरा होता है, ऐसे होता है। ऐसे मान लो पानी ऊपर जाएगा ना, भरेगा तो ये ऐसे रहेगा, ऐसे कुछ दिखेगा, समझे, वैसा दिखेगा। उसी चीज को हम लोग यहां पर और बड़ा कर लिए, ये थीटा है, ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, ये सेंटर है, ठीक हो गया। उसको रब कर दूं उधर, ये फॉर्मूला याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड हम लोग कल क्वेश्चंस करें, ठीक है, बंद कर।